हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में जानकारी लेंगे। मतलब 10 क्वेश्चंस आपके सामने इधर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप उन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो या उन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ओके, और ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सिर्फ यही पढ़िए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी पढ़िए, मगर इन क्वेश्चंस पर आपका तवज्जो 110% रहना चाहिए। ठीक है, यस, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है और वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, हाउ विल यू प्रिपेयर और स्टैंडर्डाइज 250 ml ऑफ 0.1 N KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इधर देखिए 2 क्वेश्चंस हालांकि पूछे गए हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन सेम रखकर, मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, वही क्वेश्चन रखकर एग्जामिनर आपको प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज 0.1 नॉर्मल ऑफ HCl पूछ सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पूछने का चांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री विद एन एग्जाम्पल। अल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री से जुड़े हुए एग्जाम्पल को और उनको डिफाइन करना है। अल्कलीमेट्री मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द एसिडिक ड्रग्स और एसिडिमेट्री मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक ड्रग्स। यही आपको एक 5-6 डिफरेंसेस आपको लिखना है इधर। देन एक्सप्लेन द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन द टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन कर्व। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मद्देनज़र रखते हुए आपको सिलेक्शन, इंडिकेटर सिलेक्शन करना है। हाँ, हालांकि वो इंडिकेटर या फिनोप्थिलिन है या क्रिस्टल वायलेट है या मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस, डिफाइन एंड क्लासीफाई रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक्सप्लेन टाइट्रेशन विथ पोटेशियम आयोडेट। आपको क्लासीफाई करना है रेडॉक्स टाइट्रेशन को और रेडॉक्स को डिफाइन करना है आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन को। रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब द टाइट्रेशन इन विच रेडॉक्स रिएक्शंस ऑब्जर्व। जो टाइट्रेशन, the titration in which redox reactions takes place means oxidation and reduction takes place simultaneously, उन्हीं टाइट्रेशन को हम redox टाइट्रेशन कहते हैं। उनको डिफाइन करना है और आपको एक्सप्लेन करना है टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट, जैसे कि आयोडोमेट्री, आईडीमेट्री और सीरीमेट्री, परमैग्नोमेट्री, डाइक्रोमोमेट्री और यही पोटेशियम आयोडेट। आपको सिर्फ इधर एक्सप्लेन करना है पोटेशियम आयोडेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट आर नॉन एक्वेस टाइट्रेशंस, एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वेस टाइट्रेशन, राइट द असे ऑफ अ सोडियम बेंजोएट एंड एपिड्रिन HCl। मतलब आपको नॉन एक्वेस टाइट्रेशन का डेफिनेशन लिखना है और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स मतलब प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, वो सभी 4 प्रकार के आपको सॉल्वेंट्स को डिफाइन करना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है और शॉर्ट में एक्सप्लेन करके उनके बारे में एक सिंपल एक एग्जांपल देते हुए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट, राइट द असे ऑफ सोडियम बेंजोएट। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में सोडियम बेंजोएट ही पूछा गया है असे, क्या पता इस बार एपिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड पूछ सके या ना पूछे भी, पूछेगा भी या ना पूछेगा भी, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पूछ सकते हैं। इसलिए एपिड्रिन HCl को आपको मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों नहीं पूछ सकता, हालांकि आपको अगर सुपरवाइज़र पूछेंगे तो सोडियम बेंजोएट या एपिड्रिन HCl पूछ सकते हैं। एपिड्रिन HCl मतलब इट इज़ अ डिकॉन्जेस्टेंट विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट द नेसल, उसमें भी हम यूज़ करते हैं एपिड्रिन। Next, with suitable example, define primary and secondary standard substances. Write requirements for primary standard substances. How will you prepare and standardize 0.5 normal of HCl? आपको एग्जाम्पल देना है प्राइमरी और सेकेंडरी का, उनका डेफिनेशन लिखना है, डिफरेंस करना है उन्हें, और राइट रिक्वायरमेंट्स मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है, ये किस तरह के होने हैं, इनका प्योरिटी लिखना है। ये सभी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पीवी बुक, यस, बेस्ट बुक है, उसके अंदर ये सभी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट,
What is sterimetry? Uses explain the preparation standardization of 0.1 normal steric ammonium sulfate solution and assay of ferrous sulfate. आपको sterimetry डिफाइन करना है. Sterimetry मतलब the redox titration in which steric ammonium sulfate use, उसी को हम sterimetry कहते हैं. जो redox titration में steric ammonium sulfate यूज़ करके हम टाइट्रेट करते हैं उन्हीं को हम redox sterimetry कहते हैं. आपको यूजेस लिखना है sterimetry के, और स्टेरिमेट्री किस में यूज़ करते हैं? टू डिटर्मिनेशन ऑफ द मनी एनालाइट्स, उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं. और इट हेल्प्स टू स्टैंडर्डाइज द फेरिक अमोनियम सल्फेट, FAS को भी हम स्टैंडर्डाइज करने इसका इस्तेमाल करते हैं. और फेरस सल्फेट का स्टैंडर्डाइज करने हम स्टेरिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं. और बहुत सारे मेडिसिन्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, फार्मास्यूटिकल एड्स में स्टेरिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 इन स्टेरिक अमोनियम सल्फेट एंड assay ऑफ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट जैसे कि आपको पता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हेमाटोनिक और हेमोपोइटिक विच helps to overcome the problem of anemia. Next question is define error, classify, determinate errors with suitable example, explain the terms accuracy and precision. आपको एरर का डिफाइन करना है और क्लासीफाई करना है विथ सुटेबल एग्जाम्पल, देन एक्यूरेसी और प्रिसिशन को आपको डिफाइन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई redox titration, एक्सप्लेन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फाइड सोल्यूशन. आपको वही स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था ना, थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई, इधर redox titration को आपको क्लासीफाई करना है, वो सभी redox को, मतलब 5 तरह के redox titration है ना, सीरीमेट्री, ब्रोमोमेट्री, आयोडोमेट्री, आईडीमेट्री, पोटेशियम आयोडेट, उसके बाद डाइक्रोमोमेट्री, ये सभी आपको क्लासीफाई करके सभी को एक्सप्लेन करना है. उसके बाद में आपको प्रिपरेशन और सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड लिखना है, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फाइड आपको लिखना है. नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम थायोसल्फाइड, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि हमेशा फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको उन्होंने एरर्स पूछा या किसी भी redox टाइट्रेशन का क्लासीफाई पूछे तो वो हमेशा आपको एक प्रिपरेशन या स्टैंडर्डाइजेशन के साथ ही वो क्वेश्चंस पूछा जाता है. इसलिए बेहतर ये है कि आप ये सभी प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को समझ लीजिए और उनको याद रखने की पूरी कोशिश कीजिए. ओके, देन मोर्स मेथड, वोलार्स मेथड और फजान्स मेथड, ये प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन चैप्टर में ये तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. विथ सुटेबल एग्जाम्पल आपको याद रखना है. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन मॉडिफाइड वोलार्स मेथड, मॉडिफाइड वोलार्स मेथड भी आपको एक्सप्लेन करना है. देन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, मतलब क्लासीफाई करना है आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को हम अल्कलीमेट्री भी बुलाते हैं. ओके, उन सभी को 4 क्लासिफिकेशन है, वो चारों को ब्लैंक टाइट्रेशन, ओके, वो सभी को आपको क्लासीफाई करना है. देन एक्सप्लेन मेटल आयन इंडिकेटर्स, सम ऑफ द मेटल आयन इंडिकेटर्स आपके टेक्स्ट बुक में है, उन सभी को आपको लिखना है और एक्सप्लेन करना है. जैसे कि मॉडर्न ब्लैक टू, एरिक्रोम ब्लैक टी, सोलोक्रोम ब्लैक टी भी उसे कहते हैं. ओके, ये सभी को आपको लिख के 3-4-5 इसको एक्सप्लेन करना है. एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब असे लिखना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट का. मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम इनऑर्गेनिक में इसकी बात करें तो ये मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज़ अ टाइप ऑफ सलाइन कैथरेटिक. ओके, इट हेल्प्स टू इवैक्यूलेट द bowels or it helps to treat the constipation. Okay, irregular movement of the stools, facials और bowel movement को ट्रीट करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं. ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को आपको परफेक्ट रहना चाहिए. ठीक है, ये बेसिक्स क्वेश्चन है. ठीक है, इसके अलावा भी आप इंशाल्लाह दूसरे भी प्रैक्टिस करिए. ओके, थैंक यू दोस्तों. फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को दर्द से दर्द सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ इस 10 क्वेश्चंस को शेयर कीजिए. ठीक है, थैंक यू दोस्तों.